सतयुग का जो है प्रभाव आने लगा है। सतयुग कैसे आएगा, कौन कह रहा है? पेड़ कहूँ फल नहीं बके, नदी ने पीवे नीर, और अपनी आंखों देख लो यूं कह गया कबीर। सतयुग आएगा नहीं आ गया, बताओ। सच हमें प्रत्यक्ष दिख रहा है, साक्षात दिख रहा है, पानी में दिख रहा है, आगी में दिख रहा है, आकाश में, पाताल में, कड़कड़ में दिख रहा है। ऐसे गुरु महाराज कहीं नहीं मिलेंगे दुनिया में, कहीं ढूंढो। हैं संत समागम सब नहीं माने दूसरा लाभ, बिन हरि कृपा मिले नहीं गावे वेद पुराण। बिना जब हरि बिना गुरु नहीं, गुरु बिन होए न ज्ञान, ज्ञान बिना आत्म नहीं गावे वेद पुराण। उनकी कृपा से मुझे आत्म ज्ञान हो गया। तो तारण आएगा, तो वाकई में तारणहार कौन है? तारणहार परमात्मा कबीर साहब जी हैं, जो संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में आए हुए हैं। आप देख सकते हैं 2-4 दिन पहले अभी म्यांमार बैंकॉक वहाँ पर कितना बड़ा भूकंप आया, जहाँ पे मतलब हजारों लोग मारे जा चुके हैं। तो इन सब स्थितियों से बचने के लिए कहीं ना कहीं लोगों को सत्य ज्ञान की तरफ अपना रुख मोड़ना पड़ेगा। जैसे हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं तत्व ज्ञान, उस तत्व ज्ञान को समझना पड़ेगा, सत्य ज्ञान को समझना पड़ेगा, सद्भक्ति करना पड़ेगा, तब जाके उनके समय में कहीं ना कहीं सुधार होगा। तब कहीं ना कहीं जाके वो इस तरह के विध्वंसकारी चीज़ों से बच पाएंगे। तो विध्वंस कलयुग बीत जाएगा तो वो परमात्मा तारणहार इस धराधाम पे, इस धरती पे प्रकट हो चुका है। वह जगत का तारणहार सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी ही हैं। क्या कौन सा है परिवर्तन, कैसे होगा, सतयुग कैसे आएगा? सतयुग कहना चाहिए तो आजकल देखने को मिल रहा है संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में ही मिलता है। जैसे कि आप देखोगे कि उनके जो अनुयायी हैं वो नशा मुक्त रहते हैं, और दहेज न लेना न देना, और हर प्रकार की कुरीति और सभी प्रकार के नशों को वो छोड़ चुके हैं। करोड़ों लोग संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ करके एक सतयुग की तरह जीवन जी रहे हैं, और सुखी परिवार है उनके, सब सुख से रह रहे हैं। इसी को तो सतयुग कहते हैं। और सतयुग कहते किसे हैं? तो संत आप पढ़े लिखे हैं और आप इन चीज़ों पर विश्वास करते हैं कि क्या सतयुग आ सकता है? हाँ, बिल्कुल सतयुग आ सकता है। और सतयुग पढ़े लिखे हैं इसलिए ये मानते हैं कि सतयुग आ सकता है, क्योंकि हमारे जो पुराण वेद जो बताते हैं उसके अनुसार हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि कलयुग में सतयुग आएगा। जी, तो अंत है, तो सतयुग जो आने वाला है वो कौन संत लाएगा? वो ला सकते हैं सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जो है। तो इस समय धरती पर सिर्फ संत रामपाल जी महाराज हैं। उनके ऊपर अनेकों भविष्यवक्ताओं ने अपनी भविष्यवाणी करी है जो उनके ऊपर सटीक बैठती है। वाणी भी फिट होती है संत रामपाल जी महाराज पे। और संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में उन्होंने ये भी कहा है कि वो उनकी माताएं 3 बहनें होंगी तथा 2 पुत्र और 2 पुत्रियां होंगी, और उनके मस्तिष्क में दोनों भुवों के बीच में अर्धचंद्र के दरस होंगे, और वो चरम विहीन पादुकाएं पहनता है, यानी चमड़े वाली जूते नहीं पहनता है, और ना ही वो अनुयायियों को पहनने के लिए कहेगा। और उन्होंने ये भी बताया है कि मैं नास्त्रेदमस छाती ठोक कर कहता हूँ कि उस संत की उपेक्षा ना करें, और उसको आराध्य देव मान करके आपके लिए उसकी पूजा करना बहुत ही हितकारी होगी, क्योंकि वो आदि पुरुष परमेश्वर का अंश और दुनिया का तारणहार होगा। तो वो तारणहार कौन है? कौन से संत है? इतने सारे संत है, कौन होगा वो तारणहार? संत रामपाल जी महाराज जी ही हैं वो संत। नीलेश गुप्ता है। गुप्ता जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं जबलपुर का रहने वाला हूँ। क्या काम करते हैं आप? प्राइवेट जॉब करता हूँ मैं। तो गुप्ता जी, जो इन्होंने दावे कर रहे हैं ये सब कहना चाहिए फेक है कि सच होंगे? जी, ये बहुत सही दावे हैं, क्योंकि मैंने भी इन सभी दावों को अपने आँखों से देखा है। नास्तिरदमस की भविष्यवाणी में भी बताया गया है कि एक महापुरुष आएगा जो पूरे विश्व को बदल के रख देगा, और पूरे विश्व में एक सतयुग जैसा माहौल आएगा। और कबीर साहब की वाणी में भी, कबीर सागर में लिखा हुआ है कि जब 5505 वर्ष कलयुग बीत जाएगा तो एक महापुरुष धरती पे आएगा जिसके माध्यम से पूरा विश्व में सतयुग जैसा माहौल आएगा, और पूरा विश्व के लोग उस संत के अनुयायी बन जाएंगे। इससे पूरे विश्व में सभी लोग मतलब परमात्मा की भक्ति किया करेंगे। तो ये ऐसा सतयुग में हुआ करता था जो अब कलयुग में भी हमें देखने को मिलेगा कुछ समय में। देखिए, अन्य जो लोग हैं वो कह जरूर रहे हैं, लेकिन ये प्रक्रिया संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में जाकर के हमको दिखाई देती है, क्योंकि सतयुग में ना कोई मांसाहार किया करता था, ना ही कोई नशा किया करता था। जो भक्ति किया करते थे वो एकदम स्वच्छ होकर के सभी बुराइयों को त्याग करके भक्ति किया करते थे। तो वो चीज़ हमें संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में दिखाई देती है।
जितने भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, ना ही वो कोई नशा करते हैं, ना मांसाहार करते हैं और ना ही किसी को इन कार्यों में सहयोग करते हैं। डॉक्टर कैलाश सिंह। तो सर आप डॉक्टर हैं, तो क्या सतयुग का माहौल आ सकता है? क्या संत रामपाल जी के द्वारा आएगा या कोई अदर संत के द्वारा आएगा? देखिए, अध्यात्म से ही आएगा। अध्यात्म का मतलब ये जबकि सब कोई सद्भक्ति करेंगे और हम सब में भाईचारा होगा, बुराइयों से दूर रहेंगे, नशा से दूर रहेंगे और जो बेफालतू काम करते हैं, जो नहीं करना चाहिए अनलीगल, उससे हम दूर रहेंगे, तभी सतयुग आएगा। सतयुग कि आएगा सतयुग? जी सतयुग आएगा। जी। कैसे आएगा, कैसे क्या होगा? सबकी बुराई छूट रही है, जी नशा पानी जो मांस मदरा जो खाने की, जी जब सब एक हो जाएंगे, सब छोड़ देंगे तो आ ही जाएगा। जी। नमस्कार दोस्तों, सेवार्थ स्टोरी में आपका स्वागत है। जैसा कि हम आज आए हैं जबलपुर की तहसील कृषि उपज मंडी सहपुरा में, और यहाँ पर जो हमने भी बहुत सारे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और बहुत सारे चैनलों में और कहना चाहिए कि डिबेट छिड़ी रहती है कि सतयुग आने वाला है, सतयुग आने वाला है। तो आज हम ऐसे संत के अनुयायियों से आपको मिलाने वाले हैं जो बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं। अब ये दावे सच हैं या ऐसे ही झूठ के दावे हैं, तो आज हम ये दावे सच हैं कि झूठ हैं, इन दावों का हम आज पर्दा उठाएंगे और हम आप तक जो सतयुग आने वाला है उसकी जानकारी आप तक हम पहुंचाएंगे कि वो सतयुग का जो माहौल आएगा, कैसे क्या परिवर्तन होना है और वो किस संत के द्वारा परिवर्तन होना है। जैसे कि आप देखते हैं कि बहुत सारे संत हैं और शंकराचार्य हैं, मंडलेश्वर हैं, काजी हैं, मुल्ला हैं, गुरु हैं, सभी लोग हैं, लेकिन वो जो परिवर्तन होना है वो किन के द्वारा होना है, आज हम इस खुलासा का जो राज बना हुआ है उससे हम पर्दा उठाएंगे। तो आइए यहाँ पर जो हमारे साथ कुछ दर्शक हैं, जो लोग जुड़े हुए हैं, उनसे हम जो ये राज बना हुआ है सतयुग का, और जो कहना चाह रहे हैं कि 2032 तक कहना चाहिए सनातन का पुनरुत्थान हो जाएगा, तो ये कैसे होगा और ये पुनरुत्थान करने वाला जो कहना चाहिए कि महान संत है वो कौन है, आइए यहाँ पर जानते हैं। जी सर, क्या नाम है सर आपका? नीरज शुक्ला। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं जबलपुर से हूँ और मैं सिविल इंजीनियर हूँ पेशे से। जी सर, आप पढ़े लिखे हैं और आप इन चीज़ों पर विश्वास करते हैं कि क्या सतयुग आ सकता है? हाँ, बिल्कुल सतयुग आ सकता है और सतयुग पढ़े लिखे हैं इसलिए ये मानते हैं कि सतयुग आ सकता है, क्योंकि हमारे जो पुराण वेद जो बताते हैं उसके अनुसार हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि कलयुग में सतयुग आएगा। जी। तो सतयुग, इतने सारे संत हैं, तो सतयुग जो आने वाला है वो कौन संत लाएगा? वो ला सकते हैं सिर्फ संत रामपाल जी महाराज। जो इसके लिए हम आपको सर बहुत से प्रमाण दे सकते हैं। जैसे भविष्य मालिका पुराण है, भविष्य मालिका पुराण जो उड़िया भाषा में लिखी गई थी, उसका हिंदी ट्रांसलेट हुआ है। उसमें ये कहा गया था कि जब कलयुग 5500 वर्ष बीतेगा तब यहाँ पर एक सतयुग की स्थापना होगी, जिसके लिए प्रमाण बहुत से संतों ने दिए हैं। जैसे बाबा जय गुरुदेव हुए हैं, जिनकी भविष्यवाणी उन्होंने की थी 7 सितंबर को लेके कि 7 सितंबर को एक संत जो धरती पर आ चुका है, जिसकी उम्र 20 वर्ष, आज के दिन 20 वर्ष की हो चुकी है, वो ही एक ऐसे संत हैं जो कलयुग में सतयुग लेके आएंगे। और हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी का जन्म जो है 7 सितंबर 1951 को हुआ था, जो 71 में आके 20 वर्ष के पूरे होते हैं। जी, तो आपके जो गुरुजी हैं कौन है, उनका क्या नाम है? संत रामपाल जी महाराज हमारे गुरुजी हैं, जो आज के कहा जाता है, मतलब अपने शास्त्रों में बोला जाता है कि एक समय पर एक गुरु ही धरती पर आता है और वो सदगुरु होते हैं जिनसे ही पूर्ण मोक्ष होता है। तो इस समय धरती पर सिर्फ संत रामपाल जी महाराज हैं। उनके ऊपर अनेकों भविष्यवक्ताओं ने अपनी भविष्यवाणी करी है जो उनके ऊपर सटीक बैठती है। जी, जैसा कि नीरज शुक्ला जी जो सिविल इंजीनियर हैं, इन्होंने दावा किया है कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा सतयुग आएगा, लेकिन हम इस चीज़ पर कहना चाहिए कि अविश्वास भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये पढ़े लिखा युवा है और आज, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ इम्पॉसिबल भी है। हमको भी लगता है कि ये कैसे आ पाएगा, जो संत जेल में हैं और उनके अनुयायी इतना बड़ा दावा ठोक रहे हैं कि हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी सतयुग लाएंगे। आइए यहाँ पर और भी जो युवक खड़े हुए हैं उनसे जानते हैं। जी सर, क्या नाम है सर आपका? नमस्कार, अरुण कुमार नाम है दास का। सर क्या काम करते हैं आप? मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ। आप इलेक्ट्रीशियन हैं और आप क्या इन चीज़ों पर विश्वास करते हैं कि सतयुग आएगा? और आप, जैसा कि अभी नीरज शुक्ला जी सिविल इंजीनियर है पेशे से, इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी के द्वारा आएगा, लगता है आपको जो संत जेल में है उनके द्वारा सतयुग आ जाएगा? हाँ,
वो अकेले ही नहीं, दुनिया के जितने भी भविष्य वक्ता हैं उन सब ने अपनी अपनी भविष्यवाणियों में संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में छाती ठोक कर कहा है कि वो महापुरुष भारत में होगा। जैसे आप नास्त्रोदामस जी को ही ले लें, फ्रांस के महान भविष्यवक्ता नास्त्रोदामस जी ने कहा है कि वो ऐसे देश में जन्म लेगा जो 3 ओर से समुद्र से घिरा होगा और उसका एक देश का नाम जो होगा एक सागर के नाम से मेल करेगा, यानी कि हिंद महासागर से हिंदुस्तान। और फिर उन्होंने बताया कि वो ऐसे प्रांत में जन्म लेगा जहाँ 5 नदियाँ बह रही होंगी। तो 5 नदियाँ पंजाब में ही बहती हैं और पंजाब और हरियाणा का जो विभाजन हुआ है वो सन 1900 कब हुआ है, 1966 में हुआ है। और संत रामपाल जी महाराज जी का जन्म 8 सितंबर सन 1951 को हुआ है। तो ये पहले की बातें थी, तो इसीलिए ये वाणी भी फिट होती है संत रामपाल जी महाराज पे। और संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में उन्होंने ये भी कहा है कि वो उनकी माताएं 3 बहनें होंगी तथा 2 पुत्र और 2 पुत्रियां होंगी और उनके मस्तिष्क में दोनों भुवों के बीच में अर्धचंद्र के दरस होंगे और वो चरम विहीन पादुकाएं पहनता है, यानी चमड़े वाली जूते नहीं पहनता है और ना ही वो अनुयायियों को पहनने के लिए कहेगा। और उन्होंने ये भी बताया है कि मैं नास्त्रोदामस छाती ठोक कर कहता हूँ कि उस संत की उपेक्षा ना करें और उसको आराध्य देव मान करके आपके लिए उसकी पूजा करना बहुत ही हितकारी होगी, क्योंकि वो आदि पुरुष परमेश्वर का अंश और दुनिया का तारणहार होगा। तो वो तारणहार कौन है? कौन से संत है? इतने सारे संत है, कौन होगा वो तारणहार? संत रामपाल जी महाराज जी ही हैं वो संत। जैसा कि इन्होंने भी बताया कि वो जो तारणहार है संत रामपाल जी महाराज जी हैं। जैसा कि नीरज शुक्ला जी जो सिविल इंजीनियर हैं उन्होंने भविष्य मालिका का जिक्र किया और ये अरुण है, अरुण जो इलेक्ट्रीशियन है, इन्होंने दावा किया कि नास्त्रोदामस की भविष्यवाणी है। आइए और भी जो युवा हैं उनसे जानते हैं कि ये जो दावे किए जा रहे हैं कि ये सच हो सकते हैं। जी क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नीलेश गुप्ता है। गुप्ता जी आप कहाँ से आए हैं? मैं जबलपुर का रहने वाला हूँ। क्या काम करते हैं आप? प्राइवेट जॉब करता हूँ मैं। तो गुप्ता जी जो इन्होंने दावे कर रहे हैं ये सब कहना चाहिए फेक है कि सच होंगे? जी ये बहुत सत्य सही दावे हैं, क्योंकि मैंने भी इन सभी दावों को अपने आँखों से देखा है। नास्त्रोदामस की भविष्यवाणी में भी बताया गया है कि एक महापुरुष आएगा जो पूरे विश्व को बदल के रख देगा और पूरे विश्व में सतयुग जैसा माहौल आएगा। और कबीर साहब की वाणी में भी कबीर सागर में लिखा हुआ है कि जब 5505 वर्ष का युग बीत जाएगा तो एक महापुरुष धरती पे आएगा जिसके माध्यम से पूरा विश्व में सतयुग जैसा माहौल आएगा और पूरा विश्व के लोग उस संत के अनुयायी बन जाएंगे। इससे पूरे विश्व में सभी लोग मतलब परमात्मा की भक्ति किया करेंगे। तो ऐसा सतयुग में ही हुआ करता था जो अब कलयुग में भी हमें देखने को मिलेगा कुछ समय में। तो सर जैसा कि आपने बताया कलयुग में सतयुग का माहौल आएगा और हमने ये देखा है कि लोग कब से कहते आ रहे हैं कि सतयुग आएगा, कलयुग में सतयुग आएगा, लेकिन ये सब कहना चाहिए कह रहे हैं लेकिन आ ही नहीं रहा है। देखिए अन्य जो लोग हैं वो कह जरूर रहे हैं, लेकिन ये प्रक्रिया संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में जाकर के हमको दिखाई देती है, क्योंकि सतयुग में ना कोई मांसाहार किया करता था, ना ही कोई नशा किया करता था। जो भक्ति किया करते थे वो एकदम स्वच्छ होकर के सभी बुराइयों को त्याग करके भक्ति किया करते थे। तो वो चीज़ हमें संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में दिखाई देती है। जितने भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, ना ही वो कोई नशा करते हैं, ना मांसाहार करते और ना ही किसी को इन कार्यों में सहयोग करते हैं। आज हम देख रहे हैं कि जो बुराइयां समाज के अंदर फैली हुई है, नशा, मांसाहार और दहेज प्रथा एक बहुत बड़ी कुरीति है जो समाज के अंदर बहन बेटियों को मतलब बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है दहेज के लिए। तो आज वो दहेज प्रथा भी गुरुजी बहुत धीरे धीरे समाप्त कर रहे हैं और बहुत सारे अंतर्जातीय विवाह गुरु महाराज जी के आश्रमों में होते हैं। तो मतलब इनके द्वारा सतयुग आ सकता है? जी हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी एक लौते संत हैं विश्व के अंदर जिनके ज्ञान के आधार पर पूरे विश्व में सतयुग आ सकता है। अगर हर कोई इनके ज्ञान को स्वीकार करे और इनके शरण में आए और भक्ति करे तो सतयुग जैसा माहौल आना बहुत ही मतलब नामुमकिन नहीं है। बहुत ही जल्दी सतयुग जैसा माहौल आ जाएगा। जैसा कि नीलेश गुप्ता जी ने बताया कि अगर संत रामपाल जी महाराज जी के जो ज्ञान है और जो अध्यात्म ज्ञान वो बता रहे हैं
उस पर लोग चल करके लाखों लोग बुराइयां दूर कर रहे हैं, नशे से दूर हो रहे हैं। बहुत सारे शराबी हैं, शराबी छोड़ रहे हैं, और जो बहन बेटियां हैं उनके दहेज मुक्त विवाह किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा कदम है, जो हम कह सकते हैं कि यही हो सकता है सतयुग का एक प्रयास है। आइए यहाँ पर और भी जो युवा खड़े हुए हैं उनसे जानना चाह रहे हैं कि ये सतयुग की जो कहना चाहिए चर्चा का विषय बना हुआ है कि 2025 से माहौल में उथल पुथल होने वाली है, और कहना चाहिए कि एक युग परिवर्तन शुरू होने वाला है। तो उनसे जानते हैं कैसे क्या ये युग परिवर्तन होगा। जी सर, क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर कैलाश सिंह। सर आप डॉक्टर हैं, और कहना चाहिए साइंस का और अध्यात्म का तो खड़ा एक्सीडेंट है। कहना चाहिए आज का जो युवा है वो कहता है साइंस से बड़ा तो कुछ है ही नहीं, और हम भी यही मानते हैं कि साइंस से बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब कहना चाहिए कि आज जो संत हैं वो संत भी को अगर इलाज करवाना है तो आप लोगों के पास आते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं, आप विश्वास करते हैं कि संत रामपाल जी के द्वारा सतयुग आ सकता है? जी बिल्कुल आ सकता है। संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने देखा हूँ, प्रैक्टिकली देखा हूँ कि जुड़ने के बाद जो असाध्य बीमारियाँ हैं, जो आज साइंस के पास भी नहीं है उस बीमारी को दूर करने का, है ना, जो आज अध्यात्म से संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ के और वहाँ से बहुत से बीमारियों से छुटकारा मिलता है। जैसे HIV हो गया, HBCG हो गया, कैंसर हो गया, और अर्थाइटिस हो गया। बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिसका आज साइंस के पास इलाज ही नहीं है, और पैसे ही छोड़ दिया जाता है, मतलब उनको सिर्फ सपोर्टिव दिया जाता है बस। हाँ। सर जैसा कि आप डॉक्टर हैं, और डॉक्टर कहना चाहिए कि अच्छे अच्छे लोगों के इलाज करते हैं, लेकिन आप भी कहना चाहिए कि संत के ऊपर विश्वास करते हैं। तो ऐसा क्या वाक़या आया आपके साथ जो आप भी उनके ऊपर, संत के ऊपर विश्वास करने लगे? और संत तो रामपाल जी महाराज जी जो हैं वो जेल में हैं 2014 से है, लेकिन आपने कब क्या और कैसे इनका ज्ञान को, और कैसे आपको लगा कि ये संत पूर्ण हैं और इनके द्वारा सतयुग आ सकता है? देखिए, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे कोई भी हो, साइंस का स्टूडेंट हो, कुछ भी हो, लेकिन उसकी लास्ट में मन से यही रहती है कि भगवान को पाना होता है ना। कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से वो भगवान को मानता है। चाहे हिंदू हो तो कुरान को पढ़ता है, थोड़ी बहुत आस्था तो रखता है भगवान पे, है ना। चाहे बौद्ध धर्म हो तो कहीं ना कहीं अपना थोड़ा बहुत अध्यात्म की ओर उसका हाथ रहता है। तो ऐसे ही मैं भी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से, मतलब उनका एथेंटिक ज्ञान देखा, चैनल में लाइव चल रहा था, तो मतलब एक ऐसा ज्ञान जो हमने आज तक कभी किसी साधु संतों से नहीं सुना था, ना अदर धर्मगुरुओं से सुना था, बस अपनी अपनी सब बताते थे। संत रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान देते हैं तो अपने सभी ग्रंथों को खोल के बता रहे थे कि भाई इससे तो बीमारियों को भी छुटकारा मिलता है। धर्म ग्रंथों में भी यही लिखा है कि भगवान जो होता है तो बीमारियों से भी निजात दिला सकता है। हमारे 4 वेदों में लिखा हुआ है, और कि भगवान होता है, जो देखा जाए तो सीधी सी बात है, जो पूरे धरती का क्रिएटर है, भगवान है जिसे हम बोलते हैं, है ना, तो क्या नहीं कर सकता। गुरु जी ने, संत रामपाल जी महाराज जी ने ये खोल के दिखाया है, एविडेंस दिखाया है हमारे वेदों में, ये लिखा भी है। भगवान की परिभाषा यही होती है कि जो हमें सुख दे, दुख न दे। इसीलिए हम भी संत रामपाल जी महाराज जी की उसको क्वायरी किया अच्छे से, उनका ज्ञान, और जब ज्ञान समझ में आया तो गुरु संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिया। तो सर आप डॉक्टर हैं, तो क्या सतयुग का माहौल आ सकता है? क्या संत रामपाल जी के द्वारा आएगा या कोई अदर संत के द्वारा आएगा? देखिए, अध्यात्म से ही आएगा। अध्यात्म का मतलब ये, जबकि सब कोई सद्भक्ति करेंगे और हम सब में भाईचारा होगा, बुराइयों से दूर रहेंगे, नशा से दूर रहेंगे, और जो बेफालतू काम करते हैं, जो नहीं करना चाहिए अनलीगल, उससे हम दूर रहेंगे, तभी सतयुग आएगा। सतयुग का मतलब है समान रूप से होना, सुखी रहना सभी कोई। सतयुग की परिभाषा यही है। और बहुत से भविष्य वक्ताओं ने भी भविष्यवाणी किया है, नास्टोदमस, फ्लोरेंस कीरो, और बहुत से धर्मगुरुओं ने भी भविष्यवाणी किया है। जैसे जय गुरुदेव जी ने भविष्यवाणी शाकाहारी पत्रिका में 59 और 57 में भविष्यवाणी, 2 बार भविष्यवाणी किया उस संत के बारे में। और एक भविष्य मालिका है, उसमें भी भविष्यवाणी है। अच्छे गुरु माने जानते हैं जिनका आज नाम है, औंधा है, तो अपने गुरु ग्रंथ साहिब में भविष्यवाणी है संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कि वो महान संत की परिभाषा क्या है,
पहचान क्या है, सब कुछ बताया गया हो उसमें। जैसा कि ये हमारे साथ डॉक्टर थे और इन्होंने बड़े बड़े खुलासे किए कि जो भी भविष्यवाणियाँ की गई हैं वो सब यहाँ पर और भी जो लोग खड़े हुए हैं उनसे जानते हैं। जी सर, क्या नाम है सर आपका? फागू कहाँ से आए हैं आप? आधार ताल जबलपुर। क्या काम करते हैं आप? जो जुड़ाई छपाई का काम आप एक मिस्त्री हैं, क्या बात है। ये जो बता रहे हैं लोग, आपको भी विश्वास हो रहा है कि आएगा सतयुग? जी तो आएगा जी। कैसे आएगा, कैसे क्या होगा? सबकी बुराई छूट रही है जी नशा पानी जो मांस मदरा जो खाने की, जी जब सब एक हो जाएंगे सब छोड़ देंगे तो आ ही जाएगा जी। जी। जैसा कि इन्होंने बताया कि जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं सभी बुराइयां, नशा, मांसाहार, भ्रष्टाचार सब कुछ को दूर करवा रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, जो लोग इन चीज़ों से दूर हो जाएंगे वैसे ही सतयुग आ जाएगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, जगत के तारनहार कौन है, ये भविष्य में संत रामपाल जी महाराज जी की बात जो सामने आ रही है, जिक्र हो रहा है, वाकई में क्या सही है? ये जीवन का बहुत महत्वपूर्ण पहलू होता है। संत रामपाल जी महाराज जी तारणहार हैं, ऐसा लोगों का मानना है। वाकई में सतयुग का कलयुग में परिवर्तन कैसे होगा, वो तारणहार आ चुका है कि नहीं? सर, आपका क्या नाम है? संगम दास, कहाँ से हैं जी आप? सेपरा भटवानी से। पहले क्या करते थे आप? भगवान की देवी देवताओं की सबकी पूजा करते थे, 33 करोड़ देवी देवताओं की। तब क्या तक करते थे? तब तो आप पूजाएं करते थे, कहते हैं सतयुग का जो है प्रभाव आने लगा है। सतयुग कैसे आएगा, कौन कह रहा है? पेड़ कहूँ फल नहीं बके, नदी ने पीवे नीर, और अपनी आंखों देख लो यूं कह गया कबीर, सतयुग आएगा नहीं आ गया। सत्यसार नाम मिल गया अपन के, सतयुग आ गया। जिसने लिया उसका सतयुग का अनुभव हो रहा है। तो जिसने नाम लिया संत रामपाल जी महाराज जी से, वाकई में सतलोक को आ गया है। अनुभव पूर्ण हो गया, हमें तो हो गया, किसी को हो चाहे न हो, पर हमें तो हो गया। किस लिए हो गया? जैसे उनने बताया वो सच हमें प्रत्यक्ष दिख रहा है, साक्षात दिख रहा है, पानी में दिख रहा है, आगी में दिख रहा है, आकाश में, पाताल में, कड़कड़ में दिख रहा है। ऐसे गुरु महाराज कहीं नहीं मिलेंगे दुनिया में, कहीं ढूंढो हैं। संत समागम सब नहीं माने, दूसरा लाभ बिना हरि कृपा मिले नहीं गावे वेद पुराण। बिना जब हरि बिना गुरु नहीं, गुरु बिना हो न ज्ञान, ज्ञान बिना आत्म नहीं गावे वेद पुराण। उनकी कृपा से मुझे आत्म ज्ञान हो गया। तो तारणहार वो आ चुका है। भविष्य वक्ता जो बोलते हैं, जो वाकई में जो चल रहा है कि ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा, कोई तारणहार आएगा, तो वाकई में तारणहार कौन है? तारणहार परमात्मा कबीर साहब जी हैं, जो संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में आए हुए हैं। और परमात्मा ने कहा भी था कि जब 5505 वर्ष बीत जाएगा तब मैं आऊँगा। और तभी परमात्मा के हिसाब से आज परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के रूप में आए हुए हैं। भले ही उन्हें स्वयं अपना रूप नहीं दिखाया, मगर परमात्मा रामपाल जी महाराज के रूप में बैठे हुए हैं, जो आज पूरे विश्व का कल्याण करने के लिए आए हुए हैं। तो पूरे गाँव में अपने अपने मत रख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है सोशल मीडिया में, फेसबुकों में, ट्विटर में छाया रहता है वाकई में एक तत्वदर्शी संत आएगा और जगत को तार जाएगा। लेकिन वो तत्वदर्शी कौन है, वो कैसे मिलेगा, उसकी क्या पहचान है आपका? मेरा नाम महेंद्र सिंह है। सर, कैसे आएगा जगत का तारणहार और कैसे ये सतयुग आएगा, कुछ जानकारी है? देखिए, आज जो समय चल रहा है बहुत ही विध्वंसकारी समय चल रहा है। आप देख सकते हैं, अभी 2-4 दिन पहले अभी म्यांमार, बैंकॉक, वहाँ पर कितना बड़ा भूकंप आया, जहाँ पे मतलब हजारों लोग मारे जा चुके हैं। तो इन सब स्थितियों से बचने के लिए कहीं ना कहीं लोगों को सत्य ज्ञान की तरफ अपना रुख मोड़ना पड़ेगा। जैसे हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं तत्व ज्ञान, उस तत्व ज्ञान को समझना पड़ेगा, सत्य ज्ञान को समझना पड़ेगा, सत भक्ति करना पड़ेगा, तब जाके उनके समय में कहीं ना कहीं सुधार होगा। तब कहीं ना कहीं जाके वो इस तरह के विध्वंसकारी चीज़ों से बच पाएंगे। रूपदास भगत जी। कहाँ से हैं? मैं गांव झोरी पिपरिया से जी। आप संत रामपाल जी महाराज जी के लिए बोल रहे हैं कि वो तारणहार आ चुका है, वाकई में क्या ऐसा लगता है? जी, हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी शास्त्रों के आधार से जो सूक्ष्म वेद बोलते हैं, 5वां वेद, वह परमात्मा ने एक वाणी बोली है, उनमें प्रमाण दिखाया है कि कलयुग बीते 5505
तब मेरा वचन होगा साचा, कलयुग 5 सहज कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जगतारण को आए। तो ये परमात्मा ने वाणी बोली है, वो समय आज पूर्ण हो चुका है। वो परमात्मा बता रहे हैं कि जब 5000 से 5 कलयुग बीत जाएगा तो वो परमात्मा तारणहार इस धराधाम पे, इस धरती पे प्रकट हो चुका है। वह जगत का तारणहार सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी ही हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, अनुयायी बोल रहे हैं। सर, इतने ट्विटर, फेसबुक और मीडिया में छाया रहता है कि वाकई में युग बदलेगा, युग का परिवर्तन होगा। कैसे होगा, क्या कौन सा है परिवर्तन, कैसे होगा, सतयुग कैसे आएगा? सतयुग कहना चाहिए तो आजकल देखने को मिल रहा है संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में ही मिलता है। जैसे कि आप देखोगे कि उनके जो अनुयायी हैं वो नशा मुक्त रहते हैं और दहेज न लेना न देना और हर प्रकार की कुरीति और सभी प्रकार के नशों को वो छोड़ चुके हैं। करोड़ों लोग संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ करके एक सतयुग की तरह जीवन जी रहे हैं और सुखी परिवार है उनके, सब सुख से रह रहे हैं। इसी को तो सतयुग कहते हैं। और सतयुग कहते किसे हैं? तो संत रामपाल जी महाराज जी ही वो परम संत हैं जिनके ज्ञान के आधार से आज पुनः सतयुग की स्थापना होने जा रही है और हो रही है। उनने जो ये पहल और कदम उठाया है, ये हमारे सदग्रंथों में पहले से वर्णन था इस चीज़ का, जो मिलता है। जैसे कबीर सागर के सवसम वेद बोध पृष्ठ नंबर 171 पर लिखा है कि कलयुग बीचे 5505 और तब ये वचन मेरा होगा साचा। फिर बताया है 5 सहस्र और 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान जग जग तारण को आए। हिंदू तुर्क आदिक सब जेते जीव जहान, सत्य नाम की साख गए वो पावे पद निर्माण। यथा श्रीत गणाप ही मिले सिंधु में धाय, सत सुकृत के मध्य में तिमी पंथ समायो। कहाँ उग्र कहाँ शूद्र हो, हरे सौ की भव भी, 100 समान समदृष्टि एवं समरस सत्य कबीर। जैसे सरित गण नदियां हैं, आप अपने आप ही मिल जाती हैं समुद्र में, इसी प्रकार ये जो संत रामपाल जी महाराज जी जो पंथ चला रहे हैं, इसके अंदर सभी धर्म पंथ इकट्ठे होकर के एक सतयुग जैसा जीवन जिएंगे। ना वहाँ छुआछूत होगी, ना जाति पाति का भेदभाव होगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक जगह एकत्रित होकर एक साथ रहा करेंगे। इसी को तो सतयुग कहते हैं। तो जाहिर सी बात है, इनका कहना है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो है आपस में मिलकर के एक साथ रहेंगे, इसी को सतयुग कहते हैं। वाकई में इतनी भयावह स्थिति जो बन रही थी वो भारत में, वो जो आज्ञाकारी होगा, वो जो आप देख सकते हो जो सबको एक समान करेगा, वो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में ऐसा लोग कह रहे हैं कि वो जो ट्विटर, फेसबुक और मीडिया में छाए हुए होते हैं, वाकई में वो तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के लिए बता रहे हैं और धरातल में आ चुके हैं। वाकई में वो है जो इस समय जो सभी वेदों को खोल करके बता रहे हैं। तो क्या सच्चाई क्या है कि लोगों को देखने की ज़रूरत है और एक समान होने की ज़रूरत है। इस समय इतना ही।